कल हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन जो हुआ था वर्कशॉप से संबंधित, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमने आपको सामान सा प्याजे के बारे में बताया। अब सबसे पहले एक बात समझने की यहाँ है कि जो हम पेपर, यहाँ अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में जो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, एक है फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ से जो प्राइमरी है, ठीक है, जो प्राइमरी वाला है वो प्राइमरी के बाद यहाँ जूनियर है। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम विद्यालय नहीं गए या जो कुछ भी है, कोचिंग में जो लोग कोचिंग में भी चल रही हैं, तो वहाँ पर अगर मान लो नहीं तरीके से आप समझ पाए तो भी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमने अनुभव किया है उस पर ही चलेंगे, ठीक है। हमें दूसरे से मतलब नहीं कौन क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पहली चीज है एक भाषा, ठीक है, और मनोविज्ञान। यहाँ जो मनोविज्ञान है कंपलसरी है, 30 प्रश्न होते हैं। तो मनोविज्ञान यहाँ भी कंपलसरी है, मनोविज्ञान 30 प्रश्न होते हैं। अब भाषा की बात करें तो भाषा का डिवाइडेशन दो प्रकार से है। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, कुछ लोग हो सकता है अंग्रेजी लिए हो या जो कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्नों की तालिका को देखेंगे तो 30-30 प्रश्न दोनों में यहाँ होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ आगे की, अगर हम बात करें तो यहाँ जूनियर वाले में एक विषय आ जाएगा जो आपका टीजीटी से संबंधित विषय है, आपके सब्जेक्ट से संबंधित। यहाँ भी दो वर्ग हैं। यहाँ पर देखें तो एक जो अलग अलग वर्गों की अगर हम बात करें तो एक सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना, और दूसरा वर्ग अगर हम एक सामाजिक विज्ञान संबंधित है, दूसरा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। तो इन दोनों वर्गों को अलग अलग साइंस वाले इधर जाएंगे और आर्ट वाले इधर आएंगे। तो एक आर्ट का वर्ग है जिसमें सामाजिक विज्ञान संबंधित पेपर होता है, और एक साइंस का है जिसमें बायोलॉजी, गणित और रसायन और बाकी जो भौतिक है वो सब होता है। अब इसके जो प्रश्न है, ये प्रश्न 60 के हो गए, ठीक है ना। तो 30, 30, 90 और 60, यहाँ पर 150 का। अब यहाँ पर एक चीज चले तो यहाँ पर एक चीज हो गई पर्यावरण, ठीक है, प्राइमरी वालों के लिए। अब यहाँ पर हालांकि और थोड़ा सा चले तो एक हो गई गणित, ठीक है ना। तो सभी में 30-30 प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर आप डिवाइडेशन करके पढ़ें तो डिवाइडेशन में तो आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर जो हम चल रहे थे पेडागोजी संबंधित, ठीक है ना। तो हमने आपको इसमें 3 चीजें बताई थी कि इसमें एक आपका है मेथड, ठीक है, दूसरा है टेक्निक, तकनीकी, ठीक है, और विधियां। विधियां कौन सी है? शिक्षण वाली। इसमें शिक्षण विधि और प्रविधि दोनों हम जब से ही आगे थोड़ा सा चलेंगे और फिर आपको बताएंगे, एक हम आपको लेसन प्लान भी बताएंगे और उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और बिना लेसन प्लान के आप, मुझे नहीं लगता कि सीटेट निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टेक्निक और यहाँ पर तीसरा है सूत्र, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इससे इसका क्या संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी में जो आपके सीटेट पूरी तरह से आत्मनिष्ठ पेपर है, यहाँ पर हिंदी में आपने जो देखा, अब हिंदी में यहाँ पर जो प्रश्न आप देखेंगे तो जो गद्य, पद्य, पैरा एरा सबसे रिलेटेड यहाँ पर करीब हिंदी में 15 प्रश्न, और संस्कृत में भी कम से कम 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसके होंगे? शिक्षण के होंगे। और शिक्षण का संबंध किससे है? पेडागोजी से। और पेडागोजी का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से, ठीक। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बालक सीखता कैसे है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के जो सिद्धांत, उनके आधारों पर शिक्षण का कैसे आपको करना है। तो यहाँ अब इनमें से अगर हम मनोविज्ञान के देखें तो मनोविज्ञान के यहाँ पर पूरे 30 के 30 प्रश्न आ गए, ठीक। अब पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में करीब 5-7 प्रश्न, 10 प्रश्न तक इससे पर्यावरण में टीचिंग में मैक्सिमम 15 प्रश्न, नहीं 10 प्रश्न तक इसमें रह सकते हैं पर्यावरण में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेकेंड की बात करें, अगर यहाँ हम बात करें तो 10 प्रश्न भी मान लें, उसके बाद गणित की तरफ चलें।
अगर हम यहाँ गणित पर भी बात करें तो गणित में करीब 15 से 20 प्रश्न टीचिंग के होते हैं, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ वाले जो हैं वो भी काफी हद तक। तो यहाँ पर इन प्रश्नों की अगर हम संख्या को देखें प्राइमरी में 15, 30, 30, 60, 10, 70, 10, 80, 85। गणित गड़बड़ है हमारा। 30, 30, 60 और 20, 80, हाँ ठीक है 85। अब यहाँ पर अगर हम टीचिंग की तरफ चले तो टीचिंग का भी लगभग यही रेशियो, ठीक है ना। जब हम इसमें चलेंगे तो तीनों में ये पेपर जो होगा वो बायोलॉजी के भी प्रश्न होंगे, विज्ञान के भी होंगे, गणित के, तीनों में ये लगभग 60 क्वेश्चन बटे होंगे और 30-30 करके हम आप देखेंगे तो इसमें भी आप 30 मान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें प्रश्न ज्यादा होंगे तो जो आपका 6 से 8 वाला है पूरी तरह से, और जो 6 से 8 वाला जो गणित, जो लोग सामाजिक विज्ञान वाले हैं गणित में थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि, लेकिन समाज में तो हम एक आइडिया पर पहुंचे कि 85 प्रश्न ऐसे होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे? 85 प्रश्न कैसे हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित है, आपके शिक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। अगर आप पेस्टोलॉजी को देखो, पेस्टोलॉजी ने जीन जैक्स रूसो को पढ़ा और उसी के बाद एजुकेशन में शिक्षण का पहले परिस्थिति क्या थी कि पहले टीचर जो था, अगर हम ध्रुवों की यहाँ पर बात करें तो 2 ध्रुव थे पहले, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, एक स्टूडेंट था एक टीचर था। उसके बाद तीसरा ध्रुव, यहाँ पर अगर देखें तो शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है, यानी शिक्षक लैटिन एक सब्जेक्ट है, जॉन को पढ़ा रहा है, जॉन एक स्टूडेंट है, तो जैसा टीचर चाह रहा है वैसे ही, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर एक चीज और निकल के आ गई, ठीक है ना, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और सिलेबस हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि बाल मनोविज्ञान आ गया, बालक पर आधारित हो गया, शिक्षक के स्थान पर छात्र केंद्रित हो गया। जब छात्र केंद्रित हो गया तो छात्र कैसे सोचता है, छात्र कैसे, जो स्टूडेंट है 1 से 5 का या 6 से 8 का, वो सोचता कैसे है, ये बात आप सीख गए, सीटेट अपने आप ही क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये अब यहां 85 प्रश्न, अब आपके शिक्षण से संबंधित 85 से 90 जो प्रश्न है वो आपके शिक्षण मनोविज्ञान से रिलेटेड है। अब आप पढ़ दुनिया की कथा राय। और एक और बात बताएं, जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं ऑनलाइन वाले, उनसे आप दूर रहो, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग उनसे आप दूर रहिए, और आप सेट पेपर जो आपको लगाना है वो सेट पेपर पुराने आए हुए उनको लगाइए, उनके सिद्धांत को समझने का, उसका भी हम आपको एक तरीका बताएंगे। पहले हम सिद्धांत, क्योंकि पेपर उसी से सेट होके आएगा। अब यहां पर हमने आपको बताया कि करीब 85 प्रश्न से 90 प्रश्न ऐसे होंगे जो किससे संबंधित है, मनोविज्ञान शिक्षण संबंधित है। अब इसी बेस पर, पेडागोजी पर पूरा बेस्ड है, तो इसी पर ही हम आगे चर्चा। अब यहां पर कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे प्रश्न बन के आएंगे, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हमारा बोर्ड जो खराब हो गया है तो इससे शायद साफ हो जाता है, ठीक है ना। पहले सैनिटाइजर लोग यूज करते थे, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बाएं हाथ का प्रयोग, जब भी टीचिंग में ब्लैक बोर्ड पर जो मिटाने का प्रोसेस होता है वो बाएं हाथ से ही होता है, दाएं हाथ से नहीं होता। लेफ्ट हैंड वाले, जो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड वाले हैं वो लोग दाएं या बाएं दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लोग जो होंगे वो इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नियम है, हम नियम से चलेंगे। जब तक आपको नियम पता नहीं है, कोई टीचर नहीं, खड़िया पकड़ के ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने से कोई टीचर नहीं बन जाता, ठीक है ना। इसलिए मॉनिटरिंग करना अलग बात है और वास्तविक टीचर बनना अलग, दोनों अलग अलग चीजें। अब हम